नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोकामा विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में हमेशा से ही चर्चा में रही है। वहीं इस बीच बिहार में सुर्खियां बटोर रहे छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह 2 दशक से सीट की राजनीति पर हावी रहे हैं। भूमिहार जाति से आने वाले अनंत सिंह ने यादव जाति के बड़े प्रभाव वाले इस इलाके में अपनी दबंग इमेज से वर्चस्व कायम किया, लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या ने अब अचानक इस पॉलिटिकल बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। दरअसल कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे दुलारचंद यादव का राजनीतिक सफर कई दलों समीकरणों से होकर गुजरा, लेकिन उनकी हत्या ने इस बार पूरे मोकामा क्षेत्र में जातीय ध्रुवीकरण को फिर से जगा दिया है। और नतीजा ये रहा कि मोकामा का चुनाव अब जहां सियासी जमीन पर 3 तरफा दिख रहा है, लेकिन अब ये 2 ध्रुवीय भी होता हुआ लग रहा है। मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह बनाम बीना देवी बनाम पीयूष प्रियदर्शी की जंग सियासी जमीन पर अब साफ साफ दिख रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स 1990 के दशक वाली जातीय गोलबंदी जैसी एक सियासी तस्वीर भी बनती दिख रही है। दरअसल बाहुबलियों की आपसी अदावत में जान गंवा चुके दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। भूमिहार वर्चस्व वाले क्षेत्र में जहां अनंत सिंह की दबंग छवि वर्षों से कायम थी, वहीं अब यादव और धानुक यानी कि कुर्मी समुदाय के समीकरण इस सत्ता संतुलन को चुनौती दे रहे हैं। बदले माहौल में यादव समाज का रुझान दोबारा आरजेडी की ओर लौटता हुआ दिख रहा है, जबकि परंपरागत रूप से नीतीश कुमार का वोट बैंक धानुक समाज यानी कि कुर्मी समाज अब जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में यहीं से मोकामा का सियासी समीकरण भी उलझता हुआ लग रहा है। देखा जाए तो मोकामा विधानसभा सीट बाहुबली की ताकत से नहीं बल्कि समाज की संवेदनाओं, जातीय गोलबंदी और रणनीतिक चतुराई से तय होगी। इस बीच अब ये बात भी सामने आने लगी है कि 200 राउंड गोली चलाने वाले को सरकार बचा रही है। ये दावा है महागठबंधन के सीएम फेज यानी कि तेजस्वी यादव का। हालांकि इस बीच तेजस्वी ने भले ही किसी इंसान का नाम साफ तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान सीधे तौर पर बाहुबली अनंत सिंह की ओर ही इशारा माना जा रहा है। जाहिर है जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या ने चुनावी माहौल को अचानक जातीय और इमोशनल एंगल देने की कोशिश की है। दूसरी ओर अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह को जिम्मेदार ठहराकर यह दिखाने की कोशिश की कि दुलारचंद यादव की हत्या का पूरा मामला एक सोचा समझा राजनीतिक षड्यंत्र है। साफ है कि हत्या के बाद से ही माहौल बेहद संवेदनशील है और कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि दुलारचंद यादव की हत्या से अब एनडीए खेमे में बड़ी उथल-पुथल शुरू हो गई है। बता दें कि दुलारचंद यादव पहले लालू यादव के करीबी थे, लेकिन बाद में कई राजनीतिक ध्रुवों से जुड़े और फिर जनसुराज के समर्थन में उतर गए। हालांकि दुलारचंद के पोते ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वो अंदर ही अंदर आरजेडी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। बावजूद इसके चूंकि खुले तौर पर वो जनसुराज के पक्ष में प्रचार करते देखे जा रहे थे, तो अब मोकामा में उनके समर्थक इमोशनली जनसुराज के पक्ष में झुकाव दिखा रहे हैं। यानी वोटों का रुझान बदलने में सिंपैथी का एक बड़ा रोल हो सकता है। धानुक समाज यानी कि कुर्मी समाज पारंपरिक रूप से जेडीयू समर्थक रहा, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उसने आरजेडी की ओर झुकाव दिखाया था। अब चूंकि पीयूष प्रियदर्शी इसी समाज से आते हैं और हत्या की सहानुभूति लहर भी है, इसलिए ये वर्ग अब गेम चेंजर बनता दिख रहा है। आपको बताते चले कि मोकामा में लगभग 2.68 लाख मतदाता हैं, जिनमें भूमिहार, यादव, कुर्मी यानी कि धानुक समाज और मुस्लिम पासवान मेन जातीय समूह है। भूमिहार लगभग 22 से 25% है, तो यादव करीब 20 से 22%। वहीं डी फैक्टर यानी कि धानुक या कुर्मी समाज की आबादी 18 से 20% है और दलित, पासवान और मुस्लिम मिलाकर करीब 30% के करीब होते हैं। 2020 के विधानसभा उपचुनाव में जब नीलम देवी यानी कि अनंत सिंह की पत्नी ने उपचुनाव जीता, तब धानुक समाज का एक बड़ा हिस्सा निष्क्रिय रहा था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यही समाज आरजेडी के प्रत्याशी के पक्ष में झुका दिखा था। ऐसे में यह संकेत साफ था कि कुर्मी यानी कि धामुक वोट अब परमानेंटली तो एनडीए के साथ नहीं है। वहीं दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पीयूष प्रियदर्शी, जो खुद धानुक यानी कि कुर्मी समुदाय से आते हैं, उनके पक्ष में सहानुभूति और जातीय एकता दोनों ही फैक्टर एक साथ आ गए हैं। हत्या के बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अशोक महतो और पप्पू यादव जैसे कई नेता मौके पर पहुंच चुके हैं। जाहिर है कि आरजेडी की रणनीतिक चाल यादव मुस्लिम वोटों के साथ इस सिंपैथी की लहर को भुनाने की लग रही है। यानी साफ है कि तेजस्वी यादव के 3 सबसे बड़े एजेंडे तो साफ दिख रहे हैं। पहला, यादव समाज को पूरी तरह एकजुट रखना। दूसरा, ये कि मुस्लिम वोट को एनडीए के खिलाफ मोड़े रखना। और तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा ये की है कि धानुक समाज में दलित पिछड़ा एकता का नैरेटिव गढ़ना। और अगर अब तेजस्वी की ये गोलबंदी सफल हुई तो मोकामा में अगड़ा बनाम पिछड़ा का सीधा समीकरण बनता हुआ दिख रहा है और इसका सीधा नुकसान अनंत सिंह को हो सकता है।
वहीं दूसरी ओर भूमिहार मतदाता मोकामा में अब दो ध्रुवों में बटे हुए दिख रहे हैं। एक तरफ अनंत सिंह हैं जो सालों से समाज के प्रतीक माने जाते रहे, तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह का परिवार है जिनकी पत्नी बीना देवी इस वक्त आरजेडी प्रत्याशी हैं। दोनों का आधार एक ही है, जाति समूह, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड बेहद अलग अलग है। अगर भूमिहार वोट दो हिस्सों में बटा तो तेजस्वी यादव और जयसुराज दोनों को ही फायदा मिलेगा। वहीं आरजेडी का फोकस साफ है, यादव मुस्लिम एकजुटता के साथ धानुक यानी कि कुर्मी समाज में दलित पिछड़ा एकता का नैरेटिव गढ़ना है। अगर ये रणनीति काम कर गई तो एनडीए खेमे के लिए पक्की जीत वाली मानी जा रही मोकामा सीट पर एनडीए के लिए नुकसान का खतरा भी मंडरा सकता है। दरअसल मोकामा का दुलार चंद यादव मर्डर केस केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि जातीय गोलबंदी की एक नई शुरुआत है। यादव समाज पहले से ही आरजेडी के पक्ष में है, वहीं धानुक यानी कि कुर्मी समाज सहानुभूति मतलब कि सिंपैथी के चलते जनसुराज की तरफ झुक सकता है, जबकि भूमिहार समाज के वोट दो हिस्सों में बंट सकते हैं। कुल मिलाकर इन तीनों फैक्टरों से साफ है कि अनंत सिंह की सियासी राह पहले जैसी आसान नहीं रही। मोकामा विधानसभा सीट की ये लड़ाई अब बाहुबल बनाम जनबल की नहीं रही, बल्कि जातीय रणनीति, इमोशनल सिंपैथी और सियासी मैनेजमेंट की जंग बन चुकी है, जिसकी कमान अब टाल के पानी की तरह बहते वोट तय करेंगे। और ये कब किस ओर मुड़ जाए ये कहना फिलहाल तो बेहद मुश्किल है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।